आईपीएल के 2025 के सीज़न में ये सिचुएशन है कि सनराइजर्स हैदराबाद वाले अपने घर में हैदराबाद के अंदर दबा कर कूटे जा रहे हैं और आज उनका तिया पांचा फिर एक मर्तबा गुजरात टाइटंस के डीएसपी ने किया। अबे सिराज को ना मैं बता रहा हूँ रंग जो हैं वो सूट कर गए हैं। अबे नहीं भाई, ये वाले रंग नहीं, गुजरात टाइटंस का यूनिफॉर्म वाले रंग नहीं बात कर रहा। अबे मर्द की ज़िंदगी में कुछ और रंग होते हैं, वो ज़्यादातर तो उसको सूट नहीं करते। मैं तो सब बता सकते हैं सारे शादीशुदा लोग, लेकिन कुछ को वो कर जाते हैं। मतलब शादी से पहले तो सूट कर ही रहे होते हैं, शादी के बाद वो रंग जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाते हैं। तो हमारे सिराज भाई को भी ना वो रंग सूट कर गए हैं। मतलब चेक करो, कभी 3 विकेटें, कभी आज 4 विकेटें, 2 चौके खाए हैं वो शुरू में। बस उसके बाद तो जैसे रन्स देने से ऐसा इनकार किया कि जैसे कोई दुकानदार उधार देने से इनकार कर दे। 150 पे बुक कर दिया सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को, जिनके पहले 3 कौन है? ट्रेविस द टोला हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। और सनराइजर्स हैदराबाद वाले ईशान किशन को कह रहे होंगे कि तू ही पनौती है, तेरी सेंचुरी ने ना हमें एक घोड़े लगवा दिए। वो ईशान किशन ने आउट ऑफ नोवेयर जो सेंचुरी मारी थी ना, उसके बाद से अभी तक उनका जो टॉप ऑर्डर है वो उठ कोई नहीं पा रहा। और सनराइजर्स हैदराबाद बॉटम ऑफ द टेबल है, बॉटम ऑफ द टेबल। गुजरात टाइटंस तीसरे नंबर पर थे आई गेस, और अब ये मैच जीतकर वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और उन्होंने बड़ा जिसे कहते हैं वन साइडेड अफेयर मारा है इनको, सनराइजर्स हैदराबाद वालों को। सिराज की बॉलिंग, सिराज भाई, सिराज इज वो मतलब उसको तप यही चढ़ी हुई है कि तुम लोगों ने मुझे चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप कैसे किया। मैं तुम्हारा मेन बॉलर, चलो खिलाना नहीं था ना खिलाते, ठीक है, तुम 4-5 स्पिनर लेकर गए हुए थे, लेकिन टीम में तो मेरी जगह बनती थी। सिराज का असल जो है ना दुख वो ये है। और सिराज अभी मतलब इन विकेटों के ऊपर सिराज अपनी बॉलिंग से बता रहा है पेस बॉलर होकर कि भैया कैसे बॉलिंग की जाती है। सिराज आज मैन ऑफ द मैच था, 4 for 17। सनराइजर्स हैदराबाद वालों ने 152 किए, उनके 8 आउट हुए सर। उनका अभिषेक शर्मा 18, ट्रेविस हेड 8, ईशान किशन 15। ये कितने बने टोटल? ओ भाई साहब 50 रन नहीं बनते ये टोटल यार, ये 50 रन नहीं बनते। तो आपका जो इतना डायनामिक किस्म का टॉप 3 ऑर्डर है, अगर वो 50 रन नहीं कर पाएगा तो फिर सनराइजर्स हैदराबाद रन कहाँ से करेंगे? क्योंकि उनका तो वो ना नितेश चल रहा है, ना उनका सच क्लासन चल, उनकी बैटिंग नहीं चल रही बेसिकली। उनकी यानी कि चला था पीछे एक मैच में 50 की थी, उसके बाद वो भी चुप होकर बैठ गया। अभिषेक शर्मा मोहम्मद सिराज की गेंद के ऊपर तिवाटिया के हाथों कैच, ठीक है, ये लॉन्ग ऑन वाली साइड के ऊपर उसने वो जिसे कहते हैं वो मार दाड़ करने की, अभिषेक ने कुछ शॉट्स खेली, 4 चौके लगाए, लेकिन उसके बाद वो नहीं उठ सका। ट्रेविस हेड, मोहम्मद सिराज, उसका साई सुदर्शन ने कैच पकड़ा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ईशान किशन, वो प्रसिद्ध कृष्णा ने उसको पीछे आउट करा दिया डीप फाइन लेग के ऊपर। तो पहले 3 तो उनके ये गए। नितेश कुमार रेड्डी, वो उसने 31 किए 34 गेंदों के ऊपर। वो जिसे कहते हैं ना वो करने के चक्रों में था, रिकनसाइल करे किसी तरीके से इनिंग को। वो भी साई किशोर की गेंद के ऊपर राशिद खान ने उसका कैच पकड़ लिया, ठीक है, वो भी वहाँ पर निकल गया। हेनरिक क्लासन, उसको जनाब वो जो अंदर नहीं साई किशोर गेंद लेकर आता विद दी आर्म, वो मारा, बोल्ड कर दिया उसने। 27 रन किए 19 गेंदों के ऊपर। अंकित, उसने 18 किए 14 गेंदों के ऊपर। सिराज भाई ने उसको यार्कर दे मारा। वो यार्कर इतना पक्का था वो सिराज भाई, आपको पता है फिर यार्कर मारते हैं तो कहाँ किसी को छोड़ते हैं। उसको यार्कर पे निकाला, रिव्यू लिया, प्लम LBW, कमिंडो मैंडस, प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद के ऊपर साई सुदर्शन ने फिर कैच पकड़ लिया। ये भाई साहब भी गए, ये भी उठाने के चक्रों में थे। सिमरजीत सिंह, उसको सिराज ने बोल्ड मार दिया, सीधा सीधा जिसे कहते हैं पेसी डिलीवरी। सिराज 140-45 की स्पीड से गेंदें मार रहा है, वह गेंदें नहीं मार रहा, गोले मार रहा है। सिराज की ये पेस चल रही है आजकल, अंदाज़ा करो। तो ये 152, 8 खिलाड़ी आउट, 4 एक्स्ट्रास के साथ बारी समाप्त सनराइजर्स हैदराबाद की। और ये ना टोटल मिला के कोई इन दोनों टीम्स के 305 रन बनते हैं और ये इनका लोएस्ट है एग्रीगेट, ये लोएस्ट है इनका 305। ये हाई मैचेस खेलते हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस। और पिछले सीज़न में तो आपको याद ही है सनराइजर्स हैदराबाद वाले क्या करते थे इनके साथ। इस दफ़ा भाई वक्त का पहिया घूम गया। सिराज 4 ओवर 17 रन 4 विकेट्स, सिर्फ 3 चौके, 2 पहले ओवर में लगे थे सिराज के, 2 पहले ओवर में लगे थे, उसके बाद सिर्फ 1 बाउंड्री खाई है।
ईशांत शर्मा 4 ओवर्स 53 रन एक्सपेंसिव रहे। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर्स 25 रन 2 विकेट्स, उसने अच्छी बॉलिंग कराई है। राशिद 4 ओवर्स 31 रन, कोई विकेट नहीं। साई किशोर 4 ओवर्स 24 रन 2 विकेट्स। राशिद भी ना ऑफ कलर नज़र आ रहा है। जो काम गुजरात टाइटंस वाले ये सोच रहे थे कि हमारे लिए राशिद करेगा, वो उनके लिए टेक्निकली साई किशोर कर रहे हैं। राशिद पता नहीं इंजरी के बाद शायद उस तरीके से अभी वो हो नहीं पा रहा है या क्या, बट लेट्स सी। लेकिन राशिद भाई जो है ना वो ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं इस IPL में। ये मैंने नोटिस किया कि राशिद भाई का कोई चक्कर है, वो ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। बट होपफुली के ही विल गेट बैक इनटू हिज ट्रू कलर्स। गुजरात टाइटंस ने 153 करने थे, वहाँ पर जनाब साई सुदर्शन तो पहले ही लेग साइड के ऊपर आते साथ ही कैच आउट हो गए। शामी की गेंद के ऊपर वर्मा ने कैच पकड़ा। शुभमन गिल एक एंड से लगा रहा, 61 किए, नॉट आउट किया 43 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके 9 छक्का। जॉश बटलर को मैं गलत तो नहीं हूँगा अगर मैं कहूँ कि बॉल ऑफ द IPL पड़ गया अभी तक का, जो गेंद कमिंस ने मारा है जॉश बटलर को। मतलब यार आउटस्टैंडिंग गेंद था यार, वो पढ़ के इतना निप बैक हुआ है ना, और इनसाइड एज लगा है जॉश बटलर का और कॉर्ड भी एंड हो गया। हैवी मूवमेंट थी भाई, हैवी मूवमेंट जिसको कहते हैं उस गेंद के ऊपर। मतलब इतनी सीम मूवमेंट जनरेट हुई है, कितने डिग्री, मतलब यूँ समझो कि अगर गेंद यूँ बॉल पे हुई है ना और यूँ सीधा जाता, ये सीधी उसकी लाइन है गेंद की। मेरा ख्याल है कोई गेंद इतना तो डिविएट हुआ होगा, इतना। अब ये पता नहीं कितना एंगल बनता है ये कोई आप कर लो, कोई ज्योमेट्री ख़राब थी यार, खुद ही अंदाज़ा लगा लेना। एम मैं कह दूँ 40-45 पता लगे वो ज़्यादा का था, लेकिन वो बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग गेंद था, आउटस्टैंडिंग गेंद। 2 जल्दी आउट कर लिए थे जिसे कहते हैं सनराइजर्स हैदराबाद वालों ने, लेकिन फिर उसके बाद उनकी दाल नहीं गली। वॉशिंगटन सुंदर 29 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 2 छक्के, ही डिज़र्व्ड 50। हाईएस्ट स्कोर है ये सुंदर का IPL में 49। और मोहम्मद शामी की गेंद के ऊपर वो वर्मा के हाथों कैच आउट हो गया। वैसे ये जो कैच था ना, था ये डूबियस ही, क्योंकि मैं देख रहा था आगे पीछे इस कैच के बारे में, तो जहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि ये आउट है तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं ये नॉट आउट है। वो बड़ा ना डूबियस सा कैच था। वो थर्ड अंपायर तो कह रहा था मुझे उंगलियाँ नज़र आ रही हैं अंडरनीथ द बॉल, हमें तो नहीं नज़र आ रही थी। अब मैंने तो पूरी कोशिश किया, चलो मेरी तो आईसाइट वीक है, लेकिन जिनकी आईसाइट ठीक है वो भी ये कह रहे थे कि हमें तो उंगलियाँ नहीं नज़र आ रही हैं, अंपायर को पता नहीं कैसे नज़र आ गई हैं। हाँ वो ये कैच जो है ना 50-50 था यार। सीधी सी बात बताऊँ कि मतलब आउट भी जा सकता था, नॉट आउट भी जा सकता था। सुंदर की किस्मत ख़राब, आउट चला गया। तो 49 रन के ऊपर वो बेचारा जो है ना वो आउट हो गया। उसके बाद जनाब शरफेन रदरफोर्ड आया, उसने आते साथ ही दे मार 4.5, इधर चौका उधर चौका इधर छक्का, 6 चौके 1 छक्का, 35 किए नॉट आउट 16 गेंदों के ऊपर 218 के स्ट्राइक रेट से, और 16.4 ओवर्स में 153 नबेड़ कर उन्होंने उधर मारा गुजरात टाइटंस ने। मोहम्मद शामी 4 ओवर्स 28 रन 2 विकेट्स, पैट कमिंस 3.4 ओवर्स 26 रन 1 विकेट। फिर जनाब सिमरजीत सिंह 1 ओवर में 20 रन कोई विकेट नहीं। जेदे उनतकत 2 ओवरों में 16 रन कोई विकेट नहीं। जिशान अंसारी 4 ओवर्स 33 रन 9 विकेट। कमिंडो मेंडस 1 ओवर में 12 रन 9 विकेट। अभिषेक शर्मा 1 ओवर में 18 रन कोई विकेट नहीं। तो बहुत बुरे हालात है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरे हालात है सनराइजर्स हैदराबाद वालों के। पता नहीं क्या कैसे मैनेज कर रहे हैं वो। अभी इधर इनकी एक ही पार्टनरशिप है क्लासन और रेड्डी की 50 रन की, वो भी 39 बॉल्स के ऊपर। अंदाज़ा करो, ये एक मेजर पार्टनरशिप है सनराइजर्स हैदराबाद के पास। उधर 2 हैं, एक 90 रन की 56 बॉल्स के ऊपर। वॉशिंगटन सुंदर शुभमन गिल, सुंदर ने बहुत मारा भाई, सुंदर बहुत आउटस्टैंडिंग खेला। सुंदर ने जो पिकअप शॉट्स खेले हैं ना, ओ हो कमाल, स्कूप टाइप। फिर 47 रन 21 बॉल्स के ऊपर शुभमन गिल और रदरफोर्ड की। आप अंदाज़ा करें, यानी कि 6 और 1 साथ 77 बॉल्स के ऊपर ना इन्होंने मारे हैं। 2 3 4 77 बॉल्स के ऊपर 137 रन, 77 बॉल्स के ऊपर 137 रन मारे हैं वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल और शरफेन रदरफोर्ड ने मिलकर। पॉइंट्स टेबल के ऊपर गुजरात 4 मैचेस 3 जीता 6 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पर। टॉप पर दिल्ली कैपिटल्स है, वो 3 खेले हैं, तीनों जीते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद, किसी को यकीन नहीं आएगा, 5 मैचेस सिर्फ 1 जीते हैं 4 हारे हैं। बॉटम ऑफ द टेबल है 10वें नंबर के ऊपर।
-1.6 के रन रेट के साथ पहला मैच जीते थे वो पहला जो जिसमें बिस्मिल्लाह ही इनकी जिसे कहते हैं पुट्ठी हो गई। उसके बाद 1 2 3 4 मैच लगातार आ रहे हैं। तो पता नहीं इनका बेचारों का गरीबों का क्या बनेगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। और ये ना टेक्निकली देखा जाए तो ये मैच थोड़े बड़े आ रहे हैं, मतलब भारी। ये 7 विकेटों से आ रहे हैं। अभी ये गुजरात टाइटंस से 80 रन से ये मैच आ रहे हैं, KKR से फिर 7 विकेटों से ये मैच हारे दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, और उसके बाद 5 विकेटों से ये मैच हारे लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट। सनराइजर्स हैदराबाद के जो फैंस हैं ना, अबे इनके लिए कोई पूजा पाठ कराओ, हवन शवन करवाओ भाई इनका कोई। ये मैं बता रहा हूँ, इनको नज़र लग गई है। मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो मर्जी है। वरना जिस तरीके से ना इसमें इनको ना सनराइजर्स हैदराबाद वालों को ना ये भी है कि वो सिराज इनको लड़ पड़ा है। सिराज खैर किसी को भी नहीं छोड़ रहा, वो तो अलग बदला ले रहा है। वो हर टीम को RCB की टीम समझ रहा है, मुझे लग रहा है। सिराज जो है ना, वो मैंने देखा हर टीम को RCB की टीम समझ करना उसका है कि पेल दो। क्या बात है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।